हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे कि प्रीवियस वैकेंसीज के बारे में कुछ डिटेल्स में बताइए। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि इसके पहले जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज क्लियर हुई थी उसमें बताइए कि कितनी वैकेंसीज थी। और ये है प्रीवियस ईयर वैकेंसीज का फुल डिटेल्स। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि असिस्टेंट फोरमैन की भी वैकेंसीज थी इसमें, और इसके साथ साथ फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर की थी ही, साथ में टर्नर और मशीनिस्ट ये दो पोस्ट भी थे जो कि इस भर्ती में शायद नहीं हैं। अगर हम लोग करंट वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ही बात करें तो सबसे हम लोग पहले बात करते हैं फिटर की। तो फिटर की वैकेंसी देख सकते हैं टोटल 141 थी, जिसमें जनरल की 64, ओबीसी और एससी की 21 पोस्ट थी, और एसटी की 30 और ईडब्ल्यूएस की 14 पोस्ट थी। उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रीशियन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रीशियन में फिटर से भी ज़्यादा पोस्ट थी, 174 पोस्ट थी, जिसमें कि जनरल की 73 सीट, ओबीसी और एससी की 25-25 सीट थी, और एसटी की 34 सीट थी, और ईडब्ल्यूएस की 17 सीट थी। और लास्ट में बात किया जाए वेल्डर की, तो वेल्डर की पोस्ट बहुत ज़्यादा थे पिछले साल या पिछली भर्ती में बोल सकते हैं। 83 पोस्ट टोटल थे, इसमें कि 34 जनरल के लिए थे, ओबीसी और एससी के लिए 12, एसटी के लिए 16 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पोस्ट थे। तो पिछले भर्ती में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, इस वैकेंसीज की तुलना में तो बहुत ज़्यादा थी। और ये वैकेंसी आई थी 10 जुलाई 2020 को, जिसका परीक्षा हुआ था 27 दिसंबर 2020 और रिजल्ट आया था 20 जनवरी 2021 को। आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ऐसा था कि बताइए कि परीक्षा कब हुई थी, रिजल्ट कब आया था, उसमें डिफरेंट बताइए। तो मुझे लगता है शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि परीक्षा और रिजल्ट, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग कितने टाइम बाद हुआ था। ये भी आप लोग का क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएगा। अभी आपको मैं आगे भी डेट बताऊँगा इसमें। तो इसका रिजल्ट जो है वो आया था 20 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम के बाद। और आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं, इस प्रकार से था फिटर ट्रेड के लिए। फिटर में जनरल की जो सीट थी 64 सीट थी, और कट ऑफ गया था 67, और एससी का सीट जो था 21 सीट था और कट ऑफ 63 गया था। एसटी का सीट 29 थे और इसमें कट ऑफ इनका 54 गया था। ओबीसी की भी 21 सीट थी और इनका कट ऑफ 65 नंबर गया था, और ईडब्ल्यूएस का 14 ही पोस्ट था जिसका कट ऑफ 60 नंबर गया था। हालांकि अभी जो करंट में वैकेंसी चल रही है उसमें तो सीट बहुत ही कम है, तो कट ऑफ जो है इससे कम से कम कुछ नहीं 8 से 10 नंबर ज़्यादा तो जाने के पूरे चांसेस है। तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। इलेक्ट्रीशियन में तो फिटर से भी ज़्यादा पोस्ट थी। आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन का जनरल का जो कट ऑफ था वो 62 नंबर था, और सीट जो थी 73 सीट थी। और अगर ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी की 25 पोस्ट थी, जिसमें ओबीसी का 60 नंबर कट ऑफ बना था। एससी की बात किया जाए तो एससी की भी 25 पोस्ट थी, और उसमें कट ऑफ जो 56 नंबर बना था एससी वालों का। एसटी की बात की जाए तो एसटी की 34 पोस्ट थी और इनका कट ऑफ 58 नंबर बना था। और अगर बात किया जाए ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की 17 पोस्ट थी, जिसमें इन लोग का कट ऑफ 61 नंबर बना था। तो टेक्नीशियन में जो इलेक्ट्रीशियन पोस्ट था वो सबसे ज़्यादा था प्रीवियस भर्ती में, और इसमें आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं, इस प्रकार से था। और इस साल भी लगभग इलेक्ट्रीशियन में 95 के करीबी सीट है, तो इस साल भी कट ऑफ इसमें कम से कम 10 नंबर ज़्यादा जोड़ लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अब वेल्डर ट्रेड की। वेल्डर में जहां पिछली भर्ती में 80 के करीब सीट था, तो इस बार केवल 10 ही सीट है, और पिछली भर्ती में जो कट ऑफ गया था वो इस प्रकार से है। जनरल की टोटल 34 सीट थी, जिनका कट ऑफ 67 नंबर गया था। ओबीसी का 12 सीट था टोटल, जिसका कट ऑफ 65 नंबर गया था, और एसटी का कट ऑफ 55 नंबर गया था। इनकी टोटल सीट 16 ही थी। एससी का सीट टोटल 12 था और जिनका कट ऑफ 57 नंबर गया था। ईडब्ल्यूएस के 9 पोस्ट थे और इनका कट ऑफ 62 नंबर गया था। और ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ ये फाइनल नंबर थे ज्वाइनिंग के, और ज्वाइनिंग जो हुआ था ये जून 2021 में हुआ था सभी लोगों का। और इसमें जो पोस्ट हैं वो पोस्ट में एक्सवेशन भी है, माइनिंग भी है, ये टोटल पोस्ट मैं बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ इसमें एक सर्विस मैन भी हैं, और कुछ फिजिकली हैंडीकैप वगैरह जो होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं।
तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि डीबी में कितने % लोग बाहर हुए। तो डीबी में बाहर होने वाले की जो संख्या थी बहुत ही कम थी। हाँ, ये था डीबी बहुत लोग छोड़ दिए थे, बाद में उनको मौका मिला, लेकिन बहुत कम ही लोग गए जो बाद में जिनको मौका मिला। डीबी छोड़ने वाले की संख्या ज़्यादा थी, बाहर होने वाले की संख्या बहुत ही कम थी, लगभग 1% के करीब रही होगी। और अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो कितने टाइम बाद वेटिंग के लिए बुलाया। हाँ, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला था आप लोगों से। वेटिंग के लिए जो बुलाया था, वेटिंग क्लियर हुआ था आप लोग का लगभग 8 महीने बाद, 14 फरवरी 2022 को वेटिंग क्लियर हुआ था इसमें। और टोटल इलेक्ट्रीशियन के जो हैं वो 8 बच्चे, नहीं माफ़ करिएगा, इलेक्ट्रीशियन के 14, फिटर के 8 और वेल्डर के 3 बच्चे वेटिंग में क्लियर हुए थे। उनका सिलेक्शन वेटिंग में हुआ था। मुझे लगता है कि आप लोग के बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, और अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर पूछिएगा आप लोग। और बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो रिज़ल्ट इसी महीने आने की पूरी संभावना है, आ जाएगी। और एक क्वेश्चन और रह गया था कि वर्क प्रोफाइल पे एक वीडियो बनाइए। तो वर्क प्रोफाइल पे जो वीडियो है वो अगर मैं टेक्नीशियन, फिटर या कोई बिल्डर से ही वर्क प्रोफाइल के बारे में पूछूंगा और वीडियो बनाऊंगा तो वो ज़्यादा बेहतर से बता सकेंगे। तो मैं उनके पास कोशिश कर रहा हूँ जाने का और उनको कन्विंस कर रहा हूँ। जिस दिन वो तैयार हो जाएंगे उस दिन मैं आप लोग के लिए वो वीडियो ला दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।